हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष यूपी टेट एंड सी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर टीचिंग एग्जाम की जो भी छोटी छोटी अपडेट आती हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाया करेंगे। और ये क्लास दोनों लेवल के लिए है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। ओके, चलिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग इसका जवाब देंगे। सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग भाई। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। यूपी टेट सी टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हैं तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भकाल में, जीवन पर्यंत, या जन्म से, या किशोरावस्था में। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है बताइए? तो जीवन का जो अध्ययन किया जाता है ये जन्म से किया जाता है। ओके, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? चेतना, विवृद्धि, या विकास का, या संशोधन का? दूसरा का जवाब दीजिए सब लोग। तो ये आपका है संशोधन का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन सा है बताइए? XX या XY या XP या CX? तो लड़की के लिए तो XX हो जाएगा, ठीक है ना। लड़का के लिए XY। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है वंशानुक्रम, परिवार, या पशु, या जैव आजीव? प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है, बताएंगे सब लोग? प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है जैव आजीव, सम्मिलित होता है प्राकृतिक पर्यावरण में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है बताएंगे सब लोग? निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? अभ्यास, खेल, तत्परता, या प्रभाव? सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है, इसमें आपका खेल नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। शैशवावस्था जो है मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। प्रथम, तृतीय, द्वितीय, या चतुर्थ? शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, तो ये जो है प्रथम अवस्था है, ठीक है ना। बाल्यावस्था पूछे तो द्वितीय अवस्था में आ जाएगा, किशोरावस्था पूछे तो तृतीय अवस्था में आ जाएगा, प्रौढ़ावस्था पूछे तो चतुर्थ अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? सभी लोग इसका जवाब देंगे। बालक के व्यक्तित्व की नींव जो है किस अवस्था में पड़ती है? शैशवावस्था में, बचपनावस्था, या गर्भकालीन अवस्था, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका होता है बचपनावस्था, ठीक है। हालांकि एग्जाम में बचपनावस्था नहीं देखने को मिलेगा, बाल्यावस्था आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? बचपनावस्था, यानी कि बाल्यावस्था में पड़ती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है 4 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में, या 5 भागों में? कितने भागों में बांटा गया है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को? बताइए सब लोग। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। चलिए, तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है 4 भागों में, ठीक है ना। कौन कौन से वो भाग हैं आपके? संवेदनशीलता, बुद्धि विकास की अवस्था हो गया, पूर्व संकाय अवस्था, मूर्त संकाय अवस्था, औपचारिक संकाय अवस्था, ठीक है। ये सीटेट में बहुत पूछा जाता है, ये टॉपिक वैसी क्लास में मैं पढ़ा दूंगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम
शिशु अनुकरण करता है व्यंजन वर्णों का या स्वर व व्यंजन वर्णों का या स्वर वर्णों का या शब्दों का। बताइए, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है किन वर्णों का? अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है शब्दों का। ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है किस ग्रंथि को? गल ग्रंथि को, उपवक्र ग्रंथि को, या पीयूष ग्रंथि को, या उपगल ग्रंथि को? बताइए, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है किस ग्रंथि को? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बालक की प्रथम पाठशाला है, बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार, गांव, समाज या विद्यालय? बताइए, बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी है? तो बालक की प्रथम जो पाठशाला होती है वो होती है परिवार। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है किससे? सामाजिक आर्थिक स्तर से, या परिवार से, या विद्यालय से, या इनमें से कोई नहीं? अपना कॉमन सेंस लगाइए आप लोग। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है किससे प्रभावित होता है? बताइए सब लोग। तो देखिए, बालक का जो सामाजिक विकास प्रभावित होता है वो किससे प्रभावित होता है? सामाजिक आर्थिक स्तर से भी होता है, परिवार से भी होता है, विद्यालय से भी होता है, इनमें से सभी से प्रभावित होता है। ठीक है ना, बालक का सामाजिक विकास। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, संगीत से, चित्रकला से, या नवीन परिणाम से? सृजनात्मकता की पहचान होती है, सृजनात्मकता की पहचान होती है नवीन परिणाम से। किससे होती है? नवीन परिणाम से होती है इसकी पहचान। हम करके सीखते हैं किसने कहा था? हम करके सीखते हैं किसने कहा था? डॉक्टर मेस, सिम्पसन, योकस, या कोलेसोनिक ने? हम करके सीखते हैं किसने कहा था? हम करके सीखते हैं किसने कहा? तो ये कहा गया था भैया सिम्पसन के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समस्या बालक है चोरी करने वाला, या झूठ बोलने वाला, या माता पिता का कहना न मानने वाला, या इनमें से सभी? बताइए सब लोग। समस्या बालक है, चोरी करने वाला भी हो जाएगा, झूठ बोलने वाला भी हो जाएगा, माता पिता का कहना ना मानने वाला भी हो जाएगा, इनमें से सभी ये समस्या से ग्रसित बालक हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है किस पर? बताइए सब लोग। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, या समुदाय पर, या परिवार पर, या इनमें से सभी पर? बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है किस पर? तो ये परिवार पर निर्भर करता है। किस पर मानसिक निर्भर करता है? परिवार पर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए सामान्य बालक को, या पिछड़े बालक को, या मंदबुद्धि बालक को, या प्रखर बुद्धि बालक को? बताइए सब लोग। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, तो हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए पिछड़े बालक को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निरीक्षण विधि में किया जाता है अपना अध्ययन, या अपने व्यवहार का अध्ययन, या दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन, या व्यवहार विश्लेषण? तो निरीक्षण विधि में किया जाता है क्या? किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए सब लोग। निरीक्षण विधि में तो निरीक्षण विधि में किया जाता है दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है संज्ञानात्मक, सहसंज्ञानात्मक, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या होता है? संज्ञानात्मक, सहसंज्ञानात्मक दोनों होता है। ए व बी दोनों सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। शारीरिक निःशक्त के लिए, वाचन बाधित के लिए, दृष्टि बाधित के लिए, इनमें से कोई नहीं? ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है?
तो ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है? दृष्टिबाधित के लिए किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है? गैसल ने, टर्मन ने, या गॉल्टन ने, या डॉक्टर माथुर ने? बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है? टर्मन ने कहा है इसको, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, या बुद्धि से? बताइए सब लोग, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? ये प्रेरित होता है बुद्धि से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण, प्रदाता, ग्राहता, संचारकर्ता? तो व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? संप्रेषण। ऑप्शन ए। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षा को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी जो है सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? फार्मूला आपको बताया था ना, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु यहाँ पे कितनी है? 15 है, और यहाँ पे वास्तविक आयु किसकी है? कितनी है मतलब 12। बस सॉल्व कर लीजिए, फटाफट सॉल्व करिए आप लोग। बहुत अच्छे, 125 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम होना चाहिए छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो पाठ्यक्रम होना चाहिए हमेशा छात्र केंद्रित होना चाहिए, यानी कि बाल केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है बच्चे का समाजीकरण, पाठ्यक्रम की समझ, बच्चे का लोकतंत्रीकरण, या इनमें से सभी? प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है, तो प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है बच्चे का लोकतंत्रीकरण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है दंड, प्रशंसा, फटकारना, या मारना पीटना? तो छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि कौन सी है? छात्रों को प्रेरित करने की जो सही विधि है वो है प्रशंसा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दंड तो आपको देना ही नहीं है, फटकारना भी नहीं है, ना ही मारना पीटना है, ठीक है। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? क्रोध, अनुराग, भय, या आक्रामकता? शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? अनुराग की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह में, 34 माह में, 16 माह में, या 51 माह में? तो देखिए, जो सामान्य बुद्धि वाले जो बालक होते हैं वो 34 माह की अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की स्पेशल क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए अभी कभी एजुकेशन विषय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर से प्रेस करिए, ताकि जो भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लासेस आएँ, अपडेट आएँ, वो अपडेट आपको मिलती रहे। एंड कुछ भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93 055 87 134 पे आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, ठीक है।
कॉल्स ना करना, मैसेज करके छोड़ देना, सभी का मैं रिप्लाई देता हूँ। बाकी आज की क्लास कैसी लगी, 30 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना जो है स्कोर ज़रूर बताना। आप 12 प्रश्न सही कर रहे हैं, 10 प्रश्न सही कर रहे हैं, कितने सही कर रहे हैं ज़रूर बताना। बाकी जब फॉर्म आ जाएगा इसका तो टॉपिक वाइज क्लास एंड जो ओरिजिनल आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी करा दूंगा, कम से कम 10 ईयर के, ठीक है ना। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है और बिल्कुल फ्री में आपकी तैयारी करवाई जाएगी, फ्री कंटेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी।